हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इकाई एक का एक जो है ये चैप्टर है, ठीक है। इसके जो है लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप अच्छे से समझे या नहीं। आपको जो है ये बताना है, नहीं समझे आपको तब भी बताना है और समझे तब भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और अगर आप नहीं बताते हैं तो हम नहीं जान पाते हैं कि आप समझे या नहीं, ठीक है। तो आपको बतानी है और अच्छे से जो है इस देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का जो है हम लोग जो है 1 2 3 से लेकर के यहाँ से देखिए यहाँ तक जो है 6 तक समझने वाले हैं, ठीक है। और देखने वाले हैं हम जो है नोट करके नहीं, इसी में हम बताएंगे कि जो है आपको अच्छे से समझाएंगे तो आप जो है अपने से भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम जो है लिखेंगे यहाँ पर जो है आपको बताएंगे कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले यहाँ पर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये सब जो है ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में आपसे डायरेक्ट जो है यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग जो है ये समझते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम हाईलाइट कर दिया है, कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे आपको पहले समझा देते हैं, यहाँ से देखिए ये सभी आपको लिखना है पॉइंट। यहाँ से देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट करना है, आपको जो है पहले समझाते हैं। यहाँ पे देखिए अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। देखिए अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसा तंत्र या ढांचा है यानी जिसके अंतर्गत जो है ये आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, देखिए आर्थिक क्रिया भी यहाँ पर जो है दिया है, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है, यानी जो है हमको जो है मनी प्राप्त होता है यानी पैसा प्राप्त होता है, उसे जो है आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही समझाया गया है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जैसे हो गया कृषि, किसान कृषि करते हैं, उद्योग जो है उद्योग करते हैं। यहाँ पर देखिए व्यापार व्यापारी करते हैं, व्यापारी जो है वो व्यापार करते, बैंकिंग वाला काम हो गया, बीमा हो गया, सभी से हमको जो है इनकम प्राप्त होता है। जो भी अगर आप जो है जॉब करते हैं तो उससे इनकम प्राप्त होता है, उसी को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। ये क्रियाएं एक देखिए ये क्रियाएं एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं का प्रदान करते हैं और दूसरी ओर लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। अब देखिए ये जो जैसे कृषि हो गया, ठीक है। कोई किसान जो है वो कृषि करता है तो वो एक जो है वो सेवा भी हुआ, ठीक है। अब वस्तु एवं सेवाएं का संपादन करते हैं, वो एक प्रकार का सेवा भी हुआ। और देखिए उससे जो है यानी इनकम होता है, जैसे खेती करते हैं गेहूँ सब जब बेचते हैं तो उससे जो है इनकम प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए इससे जो है एक सेवा भी हुआ और दूसरी ओर जो है अवसर भी पर्याप्त जो है ये प्रदान करते हैं, अवसर भी प्रदान करते हैं। कौन यहाँ पर जो है आर्थिक क्रियाएं जैसे लेबर मजदूर सब, आप लोग जो अकेले खेत में नहीं काम कर जो है ये काम कर लेंगे। अगर जो है यानी ज़्यादा मात्रा अगर आप फसल उगाते हैं तो आपको लेबर की आवश्यकता होगी, वैसे भी जो है लेबर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो जो है वो रोजगार का अवसर भी प्रदान करते हैं, ठीक है। ताकि वे ताकि वे अपना आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो है क्रय कर सके। देखिए यहाँ से इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख संपादित जो है वो कार्य करती है। पहला तो हो गया यहाँ पे देखिए पहला कार्य करती हैं आपको लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है वो प्राप्त करती है, ठीक है। सेवाएं का उत्पादन करती हैं, इन्हीं जो है विभिन्न प्रकार की जो है वो वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादन करती हैं और जो है लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो लिख देना है, ठीक है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ तक देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 अर्थव्यवस्था। यहाँ पर देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है तो चलिए समझते हैं। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है यानी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे देखिए पूंजीवादी यानी जो है प्राइवेट सेक्टर हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के आसपास होता है, जो जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है, जैसे अमेरिका जापान सब जो है ये निजी लाभ के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है? जैसे कोई कंपनी है, वो जो है वो बिज़नेस करती है तो अपने लाभ के लिए करती है, ठीक है? ये नहीं कि आपको जो है वो सुविधा देगा, सरकार जो है आपको सुविधा देगा। तो यहाँ देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे हो गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। देखिए, सरकार जो आपको जो है कोई लाभ देगा या सेवा देगा तो आपके जो है वो कल्याण के लिए, लेकिन जो है यहाँ पर ये जो है ये पूंजी अर्थव्यवस्था देगा, ये वो जो है अपने लाभ के लिए, ठीक है? यही जो है मिश्रण है, यानी जो है पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। कौन यहाँ पर? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर नाम ही है मिश्रित, मिश्रित यानी जो है मिश्रण, यानी पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, तो आपको ये लिखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा यहाँ देखिए पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन देखिए आपको आगे तक लिखना है। देखिए जहाँ उत्पादन देखिए जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्ति के पास होता है, ठीक है? भारत में मिश्रित, देखिए भारत में ये जो है ये एमसीक्यू में भी जो है 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित, ठीक है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी के बीच का रास्ता है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है? देखिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको आगे तक लिखना है, ठीक है? यानी जो है समाजवादी और जो है यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है ये बीच का रास्ता है, यानी जो है कुछ काम जो है वो सरकार करते हैं और जो है कुछ प्राइवेट कंपनियां, ठीक है? तो इसी को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था करते हैं, जो है कहते हैं, इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सतत विकास क्या है? सतत विकास, तो चलिए इसको देखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है कि समझ में आ रहा है, ठीक है? तो और आपको जो इस वीडियो को लाइक कर देनी है। अब देखिए हम लोग जो यहाँ पर सतत विकास को समझाते हैं, ठीक है? लिखना है आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक लिखना है सतत विकास के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर देखिए ब्रुलैंड आयोग के सतत विकास के बारे में, यानी जो है अगर इसके द्वारा पूछा जाए कि वुडलैंड आयोग का सतत विकास का डेफिनेशन बताओ, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है? लेकिन आपको क्या करना है कि सतत विकास में यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है? तो आपको हम समझाते हैं ताकि आप समझ पाए, ठीक है? लिखने के लिए आप किताब से भी लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन समझना जो है ये मेन पॉइंट है, ठीक है? अगर आप समझ लेंगे तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको समझाते हैं, देखिए सतत विकास के बारे में यहाँ पर दिया गया है। पहले सतत विकास को हम लोग समझते हैं। आज प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला हो गया, देखिए कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य का प्रकाश आदि इस पर देखिए इस तरह प्रयोग होता रहा है, तो भावी पीढ़ी को इन प्राकृतिक संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा। देखिए हम लोग जो जैसे कोयला का यूज करते हैं, गैस पेट्रोलियम हो गया, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, वन, जल, सूर्य का प्रकाश, इस तरह से हम लोग जो उपयोग करते रहे हैं या कर रहे हैं कि जो है देखिए भावी पीढ़ी यानी जो है अपने के बाद जो जो आएगा, ठीक है, दूसरी पीढ़ी, तो उसमें जो है उन लोगों को जैसा ये कोयला सब, पेट्रोल सब जो है वो नहीं मिलेगा, यानी वंचित हो जाएगा, ठीक है? देखिए देखिए यही नहीं, वर्तमान उत्पादन तकनीकी में पर्यावरण प्रदूषण हो गया कि गंभीर समस्या को जन्म दिया। यहाँ तक आपको लिखना है। देखिए सतत विकास का शारीरिक अर्थ ऐसा विकास जो जारी रह सके, अर्थात टिकाऊ बना रह सके, ताकि जो है वो भावी पीढ़ी तक भी जो है वो चले। ये नहीं कि वह वो जो है वो लोग वंचित हो जाए, ठीक है, इसका लाभ ही नहीं ले पाए, ठीक है? प्राकृतिक संसाधन का उपयोग ऐसे करेंगे ताकि जो है वो भावी पीढ़ी के लिए जो है रह सके, यानी विकास जो है भावी पीढ़ी के विकास को भी जो है वो ध्यान में रखा जाए, ठीक है? ध्यान आपको ये समझनी है पॉइंट। अब देखिए सर यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक है? अब देखिए हम लोग समझेंगे यहाँ पर आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन, देखिए हम लोग जो यहाँ पर आर्थिक नियोजन के बारे में समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए आर्थिक नियोजन जो है ये इतना सा दिया हुआ है केवल, जो आर्थिक नियोजन के बारे में, तो आपको जो है हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, वहाँ से आप लोग जो है लिख सकते, अगर आप लिखना चाहे तो
आर्थिक नियोजन आपको जो है ये समझा देते हैं। जैसे आर्थिक नियोजन हो गया, आर्थिक नियोजन का अर्थ, आर्थिक नियोजन के बारे में केवल इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे, वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, ठीक है। ये जो है ये आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे, वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। आर्थिक नियोजन यानी इसका अर्थ हो गया कि राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, यानी अपने देश को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, संसाधनों का विभिन्न जो है विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है, ठीक है। संसाधन को जो है वो विकास के जो है वो कार्य में प्रयोग करना जो आर्थिक नियोजन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास। यहाँ पर देखिए मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। देखिए HDRV जो है ये जो है HDR का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR का फुल फॉर्म है। तो अब इसके बारे में हम लोग जो है वो जानते हैं ये क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है मानव विकास जो है मानव विकास रिपोर्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए मानव विकास सूचकांक जो है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यह, और जो है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये लगभग सेम ही है। यानी मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास सूचकांक जो ये लगभग सेम है। आपको लिखना कैसे है और समझना है। यहाँ पर देखिए यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा, देखिए यूएनडीपी द्वारा महबूब उल हक जो है ये एक नाम है, ठीक है, के निर्देश राय में तैयार की गई है। यानी जो है इसके निर्देश राय में जो है ये तैयार किया गया, कौन, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। यानी जो है ये इसके द्वारा जो है निर्देश राय पर तैयार किया गया था, ठीक है। पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। देखिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न, देखिए विभिन्न, यहाँ से आपको आगे तक लिखना है, यहाँ तक आपको आगे तक लिखना है। यहाँ से देखिए आपको जो है यहाँ से स्टार्ट करना है, आगे तक लिखना है यहाँ तक। देश की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्राथमिक, यहाँ देखिए प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है ये करती है। जहाँ तक मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई का प्रश्न है तो इसके 3 सूचकांक यानी सूचक हैं, यानी जीवन आशा हो गया, शिक्षा हो गया, शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर। अब देखिए इसको हम आपको जो है हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको समझना है। यहाँ पे देखिए मानव विकास रिपोर्ट लिखना है केवल आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लिखना है केवल आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। लेकिन आपको समझाते हैं यहाँ से। देखिए यूएनडीपी की मानव विकास की दर, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है वो अप्रैल 2002 में जारी की गई। अप्रैल 2002 में जो है ये जारी की गई। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय जो थे यहाँ पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, देखिए मानव विकास, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी जो है ये भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया। देखिए रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, देखिए केसी पंत ने कहा कि राज्यों के लिए योजना आकार योजना आकार तय करते समय इसके आधार पर बताया जा सकता है। पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में इतना के लिए राज्यों का संघीय क्षेत्रों यानी HDI मूल्यों का अनुमान लगाया गया। इस रिपोर्ट में विकास की दरें भिन्न थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर था। देखिए मानव विकास रिपोर्ट में जो, देखिए केरल का जो है वो रैंक 1 था, जबकि बीमारू राज्य जैसे बिहार आ गया, बीमारू राज्य मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर असम हो गया, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में का रैंक जो है ये सबसे नीचे था, ठीक है। मानव विकास रैंक सबसे ऊपर था ये जो है ये केरल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये लास्ट वाला है
देखिए आधारिक संरचना क्या है, तो इसके बारे में हम जो है जाने आधारिक संरचना क्या है, ठीक है। यानी मतलब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारिक संरचना क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो इस पर जो है बोल रहा प्रकाश डालने के लिए आपको बताते हैं और समझाते हैं कि अर्थ यहाँ पर जो है वो क्या है। यहाँ पर देखिए अब जो है यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन है आधारिक संरचना का विकास। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। देखिए आपको समझना है बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है। बिहार में जो है वो बिजली की काफ़ी कमी है। देखिए बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए। देखिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया और जो है अधिक आगे बढ़ सके। आपको समझना है जैसे हो गया, जैसे शिक्षा हो गया, ये स्वास्थ्य हो गया, सुविधाएं में सुधार लाया जाए ताकि जो है देश में जो है विकास हो सके। जो है देखिए विकास की प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ सके, यानी जो है विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ सके, अच्छी सड़क बनाया जाए ताकि जो है विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ सके और अस्पताल बनाया जाए, सड़क व्यवस्था या बिजली का जो है ये कम आपूर्ति होती है, तो यहाँ पर बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है। तो ये सब जो है आपको जो है आधारिक संरचना में आ जाता है, ठीक है। तो आपको जो है सीधा सीधा ये समझना है कि जो है शिक्षा हो गया, संस्कृति जो है ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, ठीक है। ये जो है ये सुविधा लाया जाए, यानी सड़क व्यवस्था लाया जाए ताकि हमारा देश जो आगे बढ़ सके, यही हो गया आधारिक संरचना का विकास, ठीक है। तो आपको जो है ये सभी प्रश्न जो आपको समझा दिए, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको जो है ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप जो है कौन सा नहीं समझे, ठीक है। तो अगर आपको जो वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक कर देनी है और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेनी है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए